विगत 8 वर्षों से पुल को लेकर गहमा-गहमी चल रही और आने वाले जाने वाले लोगों को बड़ी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है और लगातार समस्याओं से जूझते हुए लोग किसी तरह आ जा रहे थे, बाइक से आ जा रहे थे, साइकिल से, पैदल। लेकिन रेलवे ने ऐसा कदम उठाया कि उसने पैदल आने जाने वाले और साइकिल, बाइक को भी प्रतिबंधित कर दिया, जिससे लगभग दर्जन भर गांव के लोग वहां उमड़ पड़े। और उन्होंने जैसे ही रेलवे के द्वारा यह जानकारी लोगों को मिली कि ये इधर आने जाने का जो थोड़ा सा रेलवे ट्रैक के बगल से जो यहाँ से साइकिल, पैदल या बाइक से लोग निकल कर आ जा रहे थे। विगत 8 वर्षों से किसी तरह बरसात में या अन्य मौसम में लोग यहीं से आ जा रहे थे और ये उम्मीद भी जगी थी कि एक बार फिर से जो ये समस्या ये 8 सालों से पुल अवरोधित पड़ा हुआ था, उसमें रेलवे और एयरफोर्स और संबंधित विभाग के बीच बातचीत हो रही है और शीघ्र ही इसका निस्तारण और ये समस्या से जो है आम आदमी का ये जो संकट है आने जाने का, ये दर्जन भर गाँव के लगभग लोग जो आते जाते हैं, जो लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं आने जाने के लिए, उनकी ये समस्या कटने वाली। लेकिन संसदीय चुनाव ख़त्म हो गया, कई संसद बदल गए, विधायक दोबारा आ गए, मेयर आ गए, गांव का स्तर नगर निगम में हो गया, लेकिन ये जो समस्या अधूरे आरोपी की रही, ये आज तक उसी तरह रही। कुछ समय पूर्व में ये जानकारी मिली कि इसमें शीघ्र ही काम स्टार्ट होगा और ये चुनाव पूरा हो जाएगा, लेकिन वो भी खाली बस्ते में ही जैसे चला गया और लोग परेशान हैं। तो ये समस्या जैसे ही ये इस जानकारी मिली, युवा बीजेपी के महानगर पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष राबिन साहू और दीनानाथ साहू और आरडी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश कुमार वर्मा और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य, जिला स्तरीय सदस्य इंद्रजीत पांडे सहित तमाम लोग वहां उपस्थित हुए और उन्होंने वहां संबंधित जो भी रेलवे के कर्मचारी थे उन लोगों से उन्होंने बात की, यहाँ तक कि गहमा गहमी भी हुई। इसी बीच पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष राबिन साहू ने इस प्रकरण को उच्च अधिकारी डीआरएम कार्यालय तक पहुंचाया, मेयर, सांसद, विधायक, जिससे भी उन्होंने उचित समझा कि यह रास्ता खोला जा सकता है, इस संबंध में बात करनी चाहिए। उन्होंने इस प्रकरण को आगे बढ़ाया और उस संबंध में डीआरएम से अधिकारियों का राबिन साहू के पास फ़ोन भी आया, जिसमें उनकी कुछ मिनटों तक वार्ता भी हुई। इसके माध्यम से राबिन साहू ने बताया कि हाँ, ये समस्या विगत 8 वर्षों से यहाँ चल रही है और किसी तरह लोग आ जा रहे हैं, लेकिन जो ट्रैक के बगल से पैदल, साइकिल या बाइक से जा रहे थे वो 4 व्हीलर लेके आ जा नहीं रहे हैं। आपका रेलवे ट्रैक ऑलरेडी बंद है, सुरक्षित है, किसी तरह की दुर्घटना की आशंका नहीं है, ना ही ऐसी कोई घटनाएं आज तक आने जाने में हुई है। तो जब आपका पुल भी अधूरा पड़ा हुआ है और आपने रेलवे का ये फाटक भी बंद कर रखा है, तो ये लगभग दर्जन भर गांव के लोग, जो एक बड़ी तादाद है, वो जहाँ से उनको लगभग 500 मीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर की दूरी, उसको 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आना जाना पड़ेगा यदि ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा। तो एक समस्या 8 साल से वो लोग ऐसे भी झेल रहे हैं और इस रास्ते को बंद कर देने के बाद तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे लोगों को दवा, दरमत, स्कूल, छोटे छोटे कार्यों के लिए शहर की तरफ जाना है। और ये एक मुख्य रास्ता है जो जीटी रोड को कौशाम्बी के अन्य गाँवों से जोड़ता है और लोग यहाँ से आते हैं, जाते हैं, शहर की तरफ जाते हैं, बाज़ार की तरफ जाते हैं, जीटी रोड पर जाते हैं, रेलवे की तरफ जाते हैं, पोस्ट की तरफ जाते हैं। ये एक प्रमुख रास्ता है जिसको अब आप बंद कर देना चाह रहे हैं। तो डीआरएम ऑफिस के कर्मचारियों से, डीआरएम से जो भी, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि राबिन जी, मेरी बात हो चुकी है, कर्मचारियों से मेरी बात कराइए और तत्काल प्रभाव से इस कार्य को रोकते हैं। तो इसमें राबिन साहू और विश्व हिंदू परिषद के इंद्रजीत पांडे और हमारे न्यूज़ के संपादक मिथिलेश कुमार वर्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिससे कि बंद होने वाला रास्ता पुनः रेलवे विभाग ने इंटरफेयर के बाद खोल दिया और लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राबिन साहब और तमाम लोगों के जिंदाबाद और जयकारे के नारे भी लगाए।
तो इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस पुल का शीघ्र ही निस्तारण किया जाए, जिससे एक बड़ी आबादी को इस समस्या से निदान मिल सके।